नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हलचल तेज। 4 साल का जश्न या नई टीम का ऐलान। क्या अब खत्म होगा धामी कैबिनेट विस्तार का सस्पेंस? उत्तराखंड बीजेपी में दायित्व बंटवारे की चाबी हाईकमान के पास। बाढ़ जो रहे नेताओं का सब्र देने लगा जवाब। होली के बाद मिलेगा तोहफा या फिर हाथ लगेगा इंतजार। बजट सत्र के लिए विधायकों के सवालों की फहरिस्त हुई लंबी। विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के माननीय ने तैयार किए सवाल। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन पार्टी। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। देहरादून के विकास नगर में अवैध खनन का डंपर रोकने पर वन विभाग की टीम के साथ हुई मारपीट। मामले में मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं बीजेपी की। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों पारा चढ़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह के साथ साथ बेचैनी भी है। और बेचैनी की वजह वो है विधायक जो दबी जुबान में सवाल कर रहे हैं कि शाह जी आएंगे तो क्या क्या लेकर आएंगे। क्या इस बार भी खाली पड़े मंत्री पदों को भरने का ग्रीन सिग्नल देकर जाएंगे या फिर नहीं? यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अमित शाह के दौरे से हलचल तेज। 4 साल का जश्न या नई टीम का होगा ऐलान। क्या अब खत्म होगा कैबिनेट विस्तार का सस्पेंस? उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों एक सियासी तपिश महसूस की जा रही है, क्योंकि 7 मार्च को सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नेता गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, जो केवल एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि भाजपा के लिए मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक तरफ 4 साल का जश्न होगा तो दूसरी तरफ उन विधायकों की दिल की धड़कनें तेज होगी जो मंत्रिमंडल में मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि इन दिनों धामी सरकार के 4 साल के जश्न की चर्चाएं कम बल्कि कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। दबी जुबान में विधायक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस बार खाली पड़े मंत्री पदों को भरने का ग्रीन सिग्नल मिलेगा या नहीं। दरअसल धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं समय समय पर होती रही है। कभी सीएम धामी के दिल्ली जाने पर, तो कभी होली दिवाली पर, कभी जेपी नड्डा के आने पर, तो कभी अमित शाह के दौरे पर। एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में 5 खाली पदों को भरने के लिए हाईकमान ने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तक तलब कर लिया है। यानी कि खाली पदों को भरने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फॉर्मूला लागू हो सकता है और उन नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिलेगा जो सत्ता विरोधी लहर के खतरे को कम करते हुए डबल इंजन की सरकार को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ाने का दम रखते हो। खैर, सबकी निगाहें 7 मार्च पर टिकी है। अमित शाह का दौरा उत्तराखंड बीजेपी के लिए तो एक पॉलिटिकल बूस्टर डोज साबित होगा ही, लेकिन विधायकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहे। यहाँ सीएम धामी ने नगर निगम में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी प्रोटोकॉल से हटकर लोगों के बीच होली मनाते नजर आए। मुख्यमंत्री ने आम लोगों के बीच खूब गुलाल उड़ाया। वहीं सीएम धामी को अपने बीच होली मनाता देख स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता ने बताया कि मेयर दीपक बाली की पहल पर पहली बार ऐसा कार्यक्रम नगर निगम में आयोजित हुआ है। रंगों का त्योहार होली का रंगोत्सव उत्सव है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में अभी थोड़ी ही देर में इस प्रांगण में पधारेंगे। और बहुत ही अच्छा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है। आलोक जी आए हुए हैं बिहार से, हमारे और पर्वतीय कलाकार, सांस्कृतिक प्रोग्राम, फूलों की होली ब्रज से आए हुए हैं हमारे कलाकार, वो सब करेंगे। और देखिएगा थोड़ी देर बाद अपार भीड़ इस काशीपुर की जनता यहाँ पहुँच रही है और एक अलग ही माहौल आधे से पौन घंटे में यहाँ होने वाला है। उत्तराखंड बीजेपी में दायित्व बंटवारे की बात जो रहे नेताओं का सब्र अब जवाब देने लगा है। सत्ताधारी दल के जो हालात हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि दायित्व की चाबी पूरी तरह से दिल्ली हाईकमान के पास है और राज्य स्तर पर सिर्फ इंतजार है। यह रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड बीजेपी में नहीं दायित्व की आस, दायित्व बंटवारे की चाबी हाईकमान के पास। बाढ़ जो रहे नेताओं का सब्र देने लगा जवाब। होली के बाद मिलेगा तोहफा या सिर्फ हाथ लगेगा इंतजार। उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल पूरे होने को है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं का दायित्व पाने का सपना अभी भी अधूरा है। 2027 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को साधने की दिशा में कदम उठा रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चर्चाएं थी कि बीजेपी होली से पहले ही दायित्वधारियों की 5वीं लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन देहरादून से लेकर दिल्ली की सियासी गलियारों तक अब चर्चाएं हैं कि राज्य नेतृत्व के हाथ में कुछ नहीं बचा है, यानी कि दायित्व पर अंतिम मुहर हाईकमान ही लगाएगा। दरअसल लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि होली पर कार्यकर्ताओं को सौगात मिलेगी, लेकिन हर बार की तरह अभी भी ये मामला टलता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में कार्यकर्ताओं के बीच दायित्व की आस कम और निराशा ज्यादा दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कई बार संकेत दिए कि दायित्वधारियों की सूची तैयार है और अभी भी महेंद्र भट्ट का यही कहना है कि होली के बाद नेताओं की और अच्छी होली मनेगी। दायित्वधारी बनाना प्रदेश सरकार का काम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी उस लिस्ट को हरी झंडी देनी है और हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी सूची को तैयार घोषित करेंगे। कितना फिर भी एक अनुमानिक आइडिया, होली से पहले होली के बाद? अब होली मना लीजिए, अगर होली की मन जाए तो अच्छी होली और अच्छी होली मनाएंगे। होली के बाद खुशी मिल जाएगी और अच्छी होली कराएंगे। महेंद्र भट्ट पहले भी कई बार दायित्वधारियों की लिस्ट जारी करने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लिस्ट जारी करने का ग्रीन सिग्नल अभी भी केंद्रीय नेतृत्व के पास अटका हुआ है और उसकी वजह 2027 का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी 27 के चुनाव को ध्यान में रखकर हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है। देहरादून से दिल्ली तक कई नेता और विधायक भले ही दौड़ लगा रहे हों, लेकिन जिस हिसाब से दायित्व बंटवारे में लगातार देरी हो रही है, उसे देख यही समझा जा सकता है कि सिफारिश से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि परफॉर्मेंस ही पद का आधार होगी। हाईकमान ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपना चाहता है जो जमीनी स्तर पर रहकर पार्टी को मजबूत कर सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सत्र में विपक्ष के विधायकों से ज्यादा सत्ता पक्ष के माननीयों ने सवाल लगाए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सिर्फ 16 विधायकों ने सवाल पूछे हैं, जबकि बीजेपी के 19 विधायकों ने सवाल पूछे हैं। तो इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सफाई पेश की है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि विपक्ष मुद्दाविहीन है, लिहाजा उसके पास जनता से जुड़े कोई सवाल नहीं है, जबकि बीजेपी विधायक अपने प्रश्नों से सरकार को सुझाव दे रहे हैं। पहली बात तो प्रश्न पूछना कार्य के संतुष्टि का आधार नहीं होता है। सदन के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरकार के सुझाव के रूप में भी होते हैं, और हमारे विधायकों ने प्रश्न इसलिए किए कि कांग्रेस के पास विषय है ही नहीं, ना तो जनता से जुड़े विषय वो रखने की स्थिति में है, ना सरकार से पूछने की स्थिति में है। और अगर बीजेपी के विधायक प्रश्न लगाए हैं तो अपने क्षेत्र की भिन्न समस्याओं के विषय को लेकर उन्होंने प्रश्न किया और जिसका समाधान सरकार करेगी। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता संजय कनौजिया ने भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलते नजर आए। इस मौके पर हरदा ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं कार्यक्रम को लेकर संजय कनौजिया ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी गिले शिकवे दूर होते हैं। बहुत बहुत बधाई सबको होली की, आप सबको भी, और होली के सब प्यारे प्यारे रंगों के साथ जो है इसी तरीके से हम होली मनाते रहें और भगवान वेंकटेश इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहें और प्यारे प्यारे कद्दू का स्वाद हम इसी तरीके से चखते रहें। होली तो विश्वास करोगे मिलने जुलने का प्रोग्राम है, इसमें गिले सुखे हो आपस के में तो सब भूल जाने चाहिए। इसीलिए मैं कलर लगा के दूसरों का पहचान नहीं चाहते। मेरी नज़र में तो मेरा धरती में कोई सौतेला ही नहीं है। लोग कहते हैं मेरा हमारा कहते मिलजुल के जितना त्यौहार मनाएंगे उसका अच्छा है उसको। मैं तो प्रदेशवासियों से ये निवेदन करूँगा, सारी को बुला के, पार्टी को बुला के सबको दिल से मिलने एक सोचें होली का त्यौहार है।
राजधानी देहरादून में गढ़वाल राइफल की 16वीं बटालियन ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 धाम के तौर पर जल्द सैन्य धाम का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और ये प्रदेश के लोगों के साथ ही यहाँ रह रहे वासी और ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आज 16 गढ़वाल की 46वें रिजिंग डे पर एसोसिएशन 46 गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष कैप्टन राणा जी, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे परिवार, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि एक पुलिस सैनिक होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि सैनिकों का छोटा प्रोग्राम हो तो बड़ा प्रोग्राम हो, उसमें मैं पहुँचूँ। आज मेरे इतने व्यस्तम कार्यक्रम थे, लेकिन अब कैप्टन साहब का आदेश हो गया और आपको पता मैं फौज में सिपाही था तो मैं आज आपके बीच में शुभकामनाएं देने आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि होली भी है। गदरपुर में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने सरकार के खिलाफ बेमौसम धान की खेती पर लगाई गई रोक को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रेमानंद महाजन का कहना है कि सरकार का ये फैसला किसानों के लिए गलत है। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा है कि इसका असर किसानों की आजीविका पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वो किसानों के साथ राय मशवरा कर उसके बाद कोई फैसला ले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। सब सरकार नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सूबे में आई तब कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। अभी पीछे जो धान हम लोग सीजन के जो धान उसमें 2300 कितना रुपए वो जो हमारा गवर्नमेंट रेट है लगभग 2400 रुपए का रेट है। 1700-1800 से ऊपर यदि किसी किसान को मिला है तो एक आप किसान का नाम ले लीजिए। पचवादून के विकासनगर कासी में खनन के डंपर की वीडियोग्राफी करने पर अधिकारी को पीटने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी ग्रामीण पंकज गैरोला ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खनन माफिया उप प्रभागीय वन अधिकारी राजीव नौटियाल को पीटते हुए नजर आए थे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि यमुना नदी में खनन को लेकर बेखौफ खनन माफियाओं को किसी विधायक की शय मिली हुई है। दिनांक 27/2/26 को राजीव नयन नौटियाल एसडीओ कालसी वन प्रभाग द्वारा थाना विकासनगर में तहरीर दी गई कि वह शाम 5:30 बजे अपने कार्यालय से आ रहे थे तो उन्हें हरिपुर पर यमुना नदी की ओर से आता हुआ एक डंपर दिखाई दिया, जिसका वीडियो बनाने का उनके द्वारा वीडियो जब बनाया जा रहा था तो वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया, उनके संग हाथापाई की गई। इस आरोप पर जो है उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विकासनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष जिसके साथ हाथापाई हुई है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि उनके संग हाथापाई की गई, मारपीट की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीरों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि स्थानीय विधायक विनोद करनारी ने फूलों की होली खेली। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने भी समा बांधा। होली मिलन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज सब लोग हम लोग आए और एक दूसरे को हमने गुलाल लगा। और सबसे बड़ी बात है पहले हमने फूलों की जो है होली खेली है और आज जो है सौरभ मैठाणी ने जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा समा बांधा है। और आप देखें यहाँ की माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सब जो है आज होली मिलन कार्यक्रम में जो है सब ने नृत्य किया। होली का रंगों में सब रंगून अपराध जो द्वेष जो कलेश आपस में कहीं मन मुटाव के मनो मचन क्या भी विचारधारा में हो, उस राजनीतिक विचारधारा हो, वो सामान्य विचारधारा हो, उस सबको त्याग के हर्ष उल्लास उमंग के साथ एक नई प्रेरणा लेकर एक नया मन में भाव लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और सब स्वस्थ रहो, सब मस्त रहो। यही भगवान किलकेश्वर महादेव महाधारी कालंक से मेरी
बिंदु खत्ता में विज्ञान दिवस के मौके पर दी फाउंडेशन एकेडमी ने बताया जा रहा है कि मैत्री थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विज्ञान को लेकर बच्चों की बढ़ती जिज्ञासा को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने अलग अलग विषयों पर मॉडल बनाए हुए थे, जिन्हें कार्यक्रम में आए लोगों ने खूब सराहा। की जो बुनियाद है वो आज से 7 साल पहले सन 2019 में रखी गई थी और उस समय यही सोचा गया था कि हम एक ऐसी जगह पसंद करें जहां की एक्चुअल में एक क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत हो। पूरा सर्च करने के बाद पता लगा कि बिंदु खत्ते के इस एरिया में वाकई में एक अच्छे स्कूल की जरूरत है जहां क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और हमारे 7 साल के इस प्रयासों से, यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से, हमारे समस्त स्टाफ की वजह से और हमारे प्रिंसिपल सर की वजह से आज स्कूल की स्थिति ये है कि जो बच्चे बहुत अच्छी जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं स्कूल में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हलचल तेज, 4 साल का जश्न या नई टीम का ऐलान। क्या अब खत्म होगा धामी कैबिनेट विस्तार का सस्पेंस? उत्तराखंड बीजेपी में दायित्व बंटवारे की चाबी हाईकमान के पास, बावजूद रहे नेताओं का सब्र देने लगा जवाब। होली के बाद मिलेगा तोहफा या फिर हाथ लगेगा इंतजार। बजट सत्र के लिए विधायकों के सवालों की फहरिस्त हुई लंबी, विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के माननीय ने तैयार किए सवाल। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन पार्टी। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, देहरादून के विकास नगर में अवैध खनन का डंपर रोकने पर वन विभाग की टीम के साथ हुई मारपीट, मामले में मुकदमा दर्ज, जांच शुरू।